हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, जिसका उप विषय होगा जीव विज्ञान। काफ़ी लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट किया हुआ था काफ़ी लोगों ने कि सर जीव विज्ञान की पाठ्य योजना अपलोड करिए। तो ऑलरेडी 5 से 6 जीव विज्ञान की पाठ्य योजनाएँ अपलोडेड हैं। ये अगली पाठ्य योजना है जीव विज्ञान की। और टोटल साइंस की अगर बात की जाए, विज्ञान की बात की जाए, तो ये हमारी 35वीं विज्ञान की पाठ्य योजना है। इसके अलावा आपको 34 विज्ञान की पाठ्य योजनाएं और मिल जाएंगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, नीचे लाइक का बटन है। और अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। जितना भी संख्या होगा, जरूरी नहीं कि 35 हो आपका, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा आपका नंबरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपको ये पाठ्य योजना पढ़ानी है, यानी कि जो विद्यालय आपको अलॉट होगा, उस विद्यालय में जाके आपको उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। कक्षा हमारी है आज की 8वीं। वर्ग है अ, विषय है विज्ञान का, उप विषय है जीव विज्ञान। कालांश यानी कि पीरियड, यानी कि इसको चक्र भी काफ़ी लोग कहते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है। तीनों क्लास का मतलब है कि किस क्लास में जाएंगे आप, किस पीरियड में जाएंगे आप इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो द्वितीय है यहाँ पे लिखा। सेकेंड पीरियड, आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिख दीजिएगा। अवधि है 35 मिनट का। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने ये पाठ्य योजना बनाई थी और किस डेट में ये पाठ्य योजना आपने पढ़ाई थी क्लास में। इसके बाद देखिए, हमारा आज का जो प्रकरण है उसका नाम है मानव कंकाल। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय उप विषय होता है, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट करना है, उनके अंदर किन किन चीज़ों का विकास करना है, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा गया छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तार्किक व अन्वेषण शक्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता बताना। ये 5 पॉइंट हो गए सामान्य उद्देश्य के। सामान्य उद्देश्य के बाद अगली हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या विकास होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में लिखना होता है। जैसे सामान्य उद्देश्य में आपका विषय और उपविषय पढ़ाने से क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने से, जो चैप्टर है उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या विकास होगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्र मानव कंकाल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मानव कंकाल की संरचना समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र हड्डियों की क्रिया विधि को बता सकेंगे। अब इसके बाद आता है अगला हेडिंग हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 35 मिनट 40 मिनट की क्लास में लेंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। चार्ट भी आप बना सकते हैं। मानव कंकाल का सचित्र यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। मानव कंकाल बनाइए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए चार्ट पे। और बच्चों के सामने जाके क्लास में जब आप अपना प्रस्तावना निकलवा देंगे, तो बच्चों के सामने इस चार्ट को हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए, जिससे बच्चे आराम से उस चीज़ को देख के लिख सकें। अगली हेडिंग यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए, लिखा गया छात्रों को मानव शरीर की सामान्य जानकारी है। अब हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें इसलिए आती हैं कि उनको बेसिक नहीं पता होता कि प्रस्तावना प्रश्न बनाया कैसे जाए। तो यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले इसका 3 कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। क्रम संख्या देख लीजिए, यहाँ पे पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है छात्र क्रिया। ठीक है। इसको बनाने के बाद 3 कॉलम का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी होती हैं कि यहाँ पे प्रश्नों के कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न, और अधिक से अधिक 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दूसरा प्रश्न उससे बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा तीसरा प्रश्न उससे बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा चौथा प्रश्न उससे बनेगा। इस तरीके से एक दूसरे से क्रमबद्ध मतलब तरीके से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चे जरूर आपके पूछेंगे प्रश्न, और यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे लिखा जाता है वो सारे क्लास को ध्यान में रख के लिखा जाता है, ना कि एक स्टूडेंट को। सारे क्लास को ध्यान में रख के लिखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई बच्चा, जैसे 20-25 बच्चे आपकी क्लास में है, तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा आपका ये वाला आंसर जरूर देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, और ऐसे प्रश्न बनाइए यहाँ पे जिससे उसके पूर्व ज्ञान पे आधारित हो, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ना हो, छोटे क्वेश्चन हो, जिससे बच्चा आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो बच्चे बता देंगे जरूर मानव या मनुष्य। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा मनुष्य शरीर के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो बच्चे इसको भी बता देंगे। अलग अलग चीज़ें बताएंगे बच्चे, जैसे मस्तिष्क हो गया, हाथ पैर नाक कान गला
काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे अंगों के नाम पता चलेगा आपको, यहाँ पे 2-4 लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न फिर आप बनाइए अपना, हाथ पैर किससे मिलकर बना है? तो बच्चे बता देंगे हाथ पैर जो है वो मांसपेशियों और हड्डियों से मिलकर बना है। जैसे हड्डी बोलेंगे वैसे अपना अगला प्रश्न बोल दीजिए। चौथा प्रश्न, मानव शरीर के हड्डियों की आकृति को क्या कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे मानव शरीर की हड्डियों की आकृति को मानव कंकाल कहते हैं। जैसे ये आपका प्रस्तावना यहाँ पे निकला, अपना जो आप चार्ट बना के ले गए थे उसको सामने हैंग कर दीजिए बच्चों के सामने। और पांचवा क्वेश्चन पूछिए, मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे हो सकता है ना बता पाएँ, ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ये प्रश्न समस्यात्मक जैसे ही होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलिए। छात्रों, आज मैं आप सभी को मानव कंकाल के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। ये हो गया। इसके बाद जैसे ही आप बच्चों को पता चल चुका कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, अपना पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट करना, यानी कि प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना उस चीज़ को। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के लिए आपको 5 कॉलम बनाने हैं टोटल। पहला देख लीजिए, यहाँ पे कॉलम है शिक्षण बिंदु का, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ और पाँचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। 5 कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट देख लीजिए, लिखा गया है यहाँ पे मानव कंकाल। छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। पहले 1 से 2 प्रश्न विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत। तो देखिए पहला प्रश्न है, मानव के हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? बच्चे बता देंगे मानव कंकाल। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे, मानव कंकाल के बारे में विस्तार से बताओ। तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, विस्तारपूर्वक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। शिक्षण विधियों में प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण दीजिए। यहाँ पे आप छात्राध्यापक स्पष्टीकरण देगा, जिस प्रकार मकान को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों से के ढांचे से बना है, जिसे मानव कंकाल कहा जाता है। जिसके साथ मांसपेशियाँ जुड़ी होती हैं, उनके ऊपर त्वचा का आवरण होता है। यानी कि पहले तो हड्डियाँ होती हैं, फिर उनसे जुड़ी हुई आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे आपके जो नसें होती हैं और बाकी सी जो ढेर सारी मांसपेशियाँ होती हैं वो जुड़ी होती हैं। उसके ऊपर आपकी त्वचा होती है, आपको पता है सबसे ऊपर आपके त्वचा का आवरण होता है चारों तरफ से। उसके बाद देख लीजिए, लिखा गया मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। ये वयस्क मानव की बात की जा रही है, बच्चों की बात नहीं की जा रही, छोटे बच्चों में ज़्यादा होती हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं। ये छात्र वाले कॉलम लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे लिख दीजिए, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं और 22 हड्डियाँ खोपड़ी में होती हैं। अब यहाँ पे लास्ट में पूछ लीजिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो बच्चे बता देंगे आसानी से 206 हड्डियाँ। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है, हमारा शरीर किसका ढांचा है? तो बच्चे बता देंगे हड्डियों का ढांचा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट हम देखेंगे मानव कंकाल के प्रकार। छात्राध्यापक कथन में फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से। मानव शरीर के संवेदनशील भाग की सुरक्षा कौन करता है? तो बच्चे बता देंगे मानव कंकाल करता है, या फिर हड्डियाँ बोल देंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछे यहाँ पे, मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसमें शांत हो जाएंगे बच्चे, मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे अपना स्पष्टीकरण दीजिए। यहाँ पे उसके सामने लिख दीजिए शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि। स्पष्टीकरण में देखिए लिखा गया मानव कंकाल को अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित किया गया है। अच्छी कंकाल मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी से मिलकर बना होता है। उपांगी कंकाल अच्छी कंकाल से जुड़ा होता है तथा अंश मेखला, श्रोणि मेखला और अधपाद एवं ऊपरी पाद की हड्डियों से मिलकर बना होता है। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि था, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में मानव कंकाल के प्रकार हेडिंग डाल दीजिए। श्यामपट्ट पे लिख दीजिए एक साइड मानव कंकाल के प्रकार, और दोनों प्रकारों के नाम लिख दीजिए। पहला है अच्छी कंकाल और दूसरा है उपांगी कंकाल। अब फिर से लास्ट में यहाँ पे आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न फिर से पूछ लीजिए बच्चों से, जिससे ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों को वो बच्चे समझ पाए हैं, उनको याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। यहाँ पे बोध प्रश्न में देख लीजिए मिनिमम 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे बता देंगे 2 प्रकार का होता है। दूसरा प्रश्न है फिर उपांगी कंकाल किससे जुड़ा होता है? तो बच्चे बता देंगे अच्छी कंकाल से। प्रश्नीकरण विधि था तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। अब प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होने के बाद आपका हेडिंग आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत। इसमें आपने जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया फिर से उनको रिपीट कर दीजिए जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो देख लीजिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। दूसरा प्रश्न है मानव कंकाल के प्रकारों के नाम बताओ। अब लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य हमारा लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है, आप सभी को पता है।
मैं बार बार बताता हूँ कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना का लास्ट हेडिंग क्या होता है, तो गृह कार्य लास्ट हेडिंग होता है। और गृह कार्य जरूर देना चाहिए बच्चों को, जिससे बच्चे आप जो पढ़ाएं बच्चे घर पे जाके उसको रिवाइज कर सकें, और उनको वो रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है गृह कार्य, मानव कंकाल का सचित्र वर्णन करके लाना है बच्चों को, यानी कि उसका चित्र बनाना है बच्चों को मानव कंकाल का, उसके बारे में उन सभी चीज़ों का वर्णन करना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन प्लान। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे लाइक बटन है। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की ज़रूरत है, अगर आपको अलग अलग विषयों की किसी भी विषय का अगर पाठ्य योजना आपको चाहिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, छोटा सा, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं अगर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की हेल्प के लिए लेसन प्लान अपलोड करता हूँ, पाठ योजना की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।